वाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपना दल के कमेरावादी 1 दर्जन सीटों पर अपना चुनाव लड़ेगी। सपा से गठबंधन टूटने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। 11 बजे प्रेस वार्ता में पल्लवी पटेल ये घोषणा कर सकती हैं। अभी तक अपना दल कमेरावादी ने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जो नाम है प्रतापगढ़, बांदा, भदोही। प्रयागराज में प्रत्याशी उतार सकती है कमेरावादी। और बता दें कि वाराणसी, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज में प्रत्याशी उतार सकती है अपनी पार्टी। तो देखिए, प्रतापगढ़, बांदा, भदोही में अभी तक प्रत्याशी उतारे गए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रयागराज से भी अपना दल कमेरावादी प्रत्याशी उतार सकती है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपना दल कमेरावादी। तो लोकसभा चुनाव में इस बार 1 दर्जन से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 11 बजे प्रेस वार्ता में पल्लवी पटेल इसकी घोषणा कर सकती हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। अभी तक अपना दल कमेरावादी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जो कि प्रतापगढ़, बांदा, भदोही है। इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रयागराज में भी प्रत्याशी उतार सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा अधिक सीटों पर कमेरावादी अपनी प्रत्याशियों को उतार सकती है इस बार। देखिए नंदिनी, पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव की देखिए अगर बात करें तो इनके जो राजनीति रिश्तों में जो खटास है वो देखिए राज्यसभा चुनाव में देखने को मिली, जब पल्लवी पटेल ने ये घोषणा करी कि अखिलेश यादव ने किसी भी पीडीए के प्रत्याशियों को नहीं उतारा, जिसके बाद ये चर्चा हुई कि पल्लवी पटेल वोट नहीं देंगी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को। हालांकि अंतिम समय में उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं को वोट दूंगी। अब ये चर्चा चल रही है क्योंकि अब से देखिए 3 दिन पहले लगभग पल्लवी पटेल ने ये घोषणा करी, फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी से अपना दल कमेरावादी की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ाएगी। हालांकि प्रत्याशी घोषित नहीं किए थे, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी की जो राहें हैं वो अलग हो गई हैं। कल अखिलेश यादव ने देखिए इस प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हमारा गठबंधन 2022 तक था, लेकिन 2024 में नहीं है। जिसके बाद पल्लवी पटेल की तरफ से 2023 में अखिलेश यादव ने एक संबोधन किया था, उसकी एक क्लिप को वायरल कराया गया, जिसमें अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और सोनेलाल पटेल की विचारधारा मिलती जुलती और हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। आज पल्लवी पटेल एक बड़ी प्रेस वार्ता करने जा रही। इन तमाम विवादों के बाद में पल्लवी पटेल खुलकर सामने आएंगे और यह बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अपना दल कमेरावादी अकेले चुनाव लड़ सकती है, जिसमें फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी के नाम वो पहले ही घोषित कर चुकी है। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ है, बांदा है, भदोही है, प्रयागराज है, वाराणसी, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज समेत लगभग 1 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है। तो आज की प्रेस वार्ता देखिए खास है। पल्लवी, जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने एकाएक ऐलान किया कि हमारा अब पल्लवी पटेल से किसी भी तरीके का कोई गठबंधन नहीं है, जबकि पल्लवी पटेल ने जब 3 जगहों के नामों की जो सूचना दी थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं ये इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इसको सिरे से नकार दिया और तभी से ये कयास लगाए जाने लगे कि दोनों की राहें अलग हैं। समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। देखिए, जयंत चौधरी की बात करी जाए, इसके पहले मायावती की भी अगर बात करी जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करी जाए, केशव देव मौर्य की बात करी जाए, संजय चौहान की बात करी जाए और अब पल्लवी पटेल, यानी जो सभी दल इनके साथ पहले साथ थे तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए थे, तो अब तो अखिलेश यादव अकेले हैं। तो अखिलेश यादव के लिए मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए देखिए दिक्कत बढ़ेगी कि आखिर एक एक करके जो ये नेता हैं समाजवादी पार्टी से अलग हो रहे हैं। आज 11 बजे पल्लवी पटेल प्रेस वार्ता करेंगी, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि उनका समाजवादी पार्टी से अलग होने का क्या, उनका जो है इसके पीछे क्या मकसद था। और 3 सीटों पर जो उन्होंने नाम का ऐलान किया था कि कहां से वो चुनाव लड़ाएंगी, और उसी के साथ साथ आज ये भी पता चलेगा कि पल्लवी पटेल अकेले 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं। जी बिल्कुल संदीप, लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया, ऐसे में दलों का बिखरना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती दे रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए।
बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया गठबंधन की देखिए राहें जो हैं वो एकदम अलग हो गई है। पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि दल जरूर मिले हैं लेकिन किसी के दिल नहीं मिले। आप देखिए ना, लोकसभा चुनाव की तारीखों के पहले आरएलडी जयंत चौधरी देखिए अलग हो गए। पहले के अगर आप देखिए उठा के देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे, वो भी अलग हो गए। केशव देव मौर्य की बात कर लें, जनवादी संजय सिंह चौहान की बात कर लें, अब उसी के साथ साथ अगर हम पल्लवी पटेल की बात कर लें, तो आखिर ये दल अलग होने से देखिए नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का है कि आखिर समाजवादी पार्टी से ये दल अलग क्यों हो रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि समाजवादी पार्टी में सबसे अविश्वसनीय जो नेता हैं वो अखिलेश यादव हैं। लेकिन देखिए, अखिलेश यादव भी अपनी एक रणनीति लेकर चल रहे हैं। अखिलेश यादव को जब पता लगता है कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता, वो चाहे भाजपा के संपर्क में है या फिर अकेले अकेले वो कुछ भी ऐसा करने का प्लान बना रहा है जिसके तहत वो निर्णय लेते हैं। जबकि आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन जब अखिलेश यादव से यह पूछा गया कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लोग, तो उन्होंने कहा वो मेरी पार्टी से अलग ही कब हुए हैं। यानी समाजवादी पार्टी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, उनकी नाराजगी जो है वो पल्लवी पटेल से है। जब ये चर्चा हुई थी कि वो राज्यसभा में भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने जा रही है, तो सभी दल देखिए अब अलग हो चुके हैं। और ये देखिए, पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को साफ कर दिया था कि चुनाव आते आते ये सभी दल जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। और आप देखिए अब कौन बचा इंडिया गठबंधन में। अरविंद केजरीवाल देखिए सभी को पता है कि गिरफ्तार हो चुके हैं। ममता बनर्जी की राहें देखिए अलग हैं, नीतीश कुमार की राहें अलग हैं, पंजाब की राहें अलग चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने भी, आपको पता है कि किसी तरीके के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान न करना, कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है कि जहां से वो प्रत्याशी उतारना चाहती है वहां पर किसी तरीके का दबाव है, क्योंकि खुद समाजवादी पार्टी कांग्रेस से ये कह रही है कि आप लोग अपने प्रत्याशी उतारिए, बेहद ही कम समय बचा, यानी एक दबाव डाला जा रहा है। तो आज का दिन देखिए नंदिनी, मुझे लगता है कि अहम होगा कि पल्लवी पटेल किस तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाती हैं। वो उसमें बताती हैं कि क्या सीटों को लेकर कोई बात नहीं बनी या उनकी पार्टी को सम्मान नहीं मिला। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अपना दल कमेराबादी 3 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन में तो वो बनी हुई है और इंडिया गठबंधन में सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, तमाम नेता शामिल हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन का कौन सा नेता पल्लवी पटेल को सहयोग देता हुआ नजर आएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक